आज की 21वीं सदी में भी देश में अनेक लोग अंधविश्वास पे यकीन करते हैं। ऐसे लोग अक्सर किसी भी धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर अपना धन और इज्जत गंवा बैठते हैं। देश में स्त्रियां अधिक अंधविश्वास का शिकार हैं। हमें अंधविश्वास के विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है। धर्म इंसान और समाज के भलाई के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के समय में धर्म की आड़ लेकर बहुत से धर्मगुरु पैसे ऐंठ कर लोगों को बर्बाद करते हैं। चलिए ऐसे ही एक कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। जिसको भी तकलीफ है, जिस किसी को मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, पारिवारिक कलेश, झगड़ा खत्म करने के लिए, पुत्र लड़का पैदा करने के लिए, मनचाही नौकरी, दुश्मन का नाश, नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन के लिए, संतान पैदा करवाने के लिए या बांझपन खत्म करवाने के लिए, मुकदमे का निपटारा, इन सभी समस्याओं का हल है मेरे पास। बाबा जी, मेरी परेशानियों का हल निकालिए बाबा जी। ले बेटा, बाबा जी के यहाँ का प्रसाद। मैं बाबा जी से अभी 5,000 का पूजा करा के आई हूँ। जल्दी ही तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ये सब क्या है माँ? घर पे ऐसे ही पैसे को लेकर परेशानी है और आप अंधविश्वास में नुकसान करा रही है। आपको पता है हम इसके जाल में पड़कर अपना धन और समय नष्ट कर देते हैं। कई बार के जादू टोने व्यक्तियों की जान तक ले लेते हैं। बच्चों की बलि दे दी जाती है। इतना ही नहीं, औरतों की इज्जत से भी खिलवाड़ किया जाता है। अंधविश्वास से कभी किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान ही होता है। कुछ नहीं होगा बेटा, चिंता मत करो। बस छोटी सी बलि देनी पड़ेगी। ये आप क्या कह रही हो माँ? आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। आपको ये बात पता है ना कि अमानवीय प्रथा एवं काला जादू पर रोक लगाई गई है। यदि किसी अंधविश्वास के कारण किसी व्यक्ति की जान जाती है तो मौत की सज़ा भी दी जा सकती है। कानून के अनुसार झाड़ फूंक करने और इसके प्रचार पर रोक है। नर बलि पर पूर्ण प्रतिबंध है। तंत्र मंत्र द्वारा प्रेत या आत्मा बुलाने पर रोक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के अनुसार यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिकता और मानवतावाद की भावना को बढ़ावा दे। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं था बेटा। मैं तो सिर्फ अपने परिवार का भलाई चाहती हूँ। बस सब ठीक हो जाए। अंधविश्वास से मुक्ति पाने के लिए देश के सभी नागरिकों को आगे आना होगा। हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि उसे हल करने के लिए हम पाखंडी के झांसे में आ जाए। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। न ही किसी बाबा के पास जाऊँगी। जो है जैसा है मैं इसी में खुश हूँ। तो ये थी हमारी कहानी और इससे हमें यह सीखने को मिलता है हम सभी को तर्क और विज्ञान के अनुसार सोचना चाहिए। हम सभी को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। भाग्य दुर्भाग्य विधि का विधान है। अंधविश्वास को रोकने का सफल उपाय है जैसे ही हमें इस तरह की काम की खबर मिले हमें फौरन पुलिस को सूचित कर देना चाहिए। हमें समाज में, स्कूल में, कॉलेज में जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि कोई भी किसी भी तरह के अंधविश्वास में न पड़े। तो बच्चों, आज हमने अंधविश्वास के बारे में जाना कि अंधविश्वास के अनेक नुकसान हैं। हम इसके जाल में पड़कर अपना धन और समय नष्ट करते हैं। कई बार तांत्रिकों के जादू टोने व्यक्तियों की जान तक ले लेता है। बच्चों की बलि दे दी जाती है। इतना ही नहीं, औरतों की इज्जत से खिलवाड़ भी किया जाता है। अंधविश्वास से कभी किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। हम सभी को तर्क और विज्ञान के अनुसार सोचना चाहिए। हमारी सोच तर्कवादी होनी चाहिए। हम सभी को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। भाग्य दुर्भाग्य विधि का विधान है। पापा, ये बॉक्स किस चीज के लिए तैयार कर रहे हो? बेटा, मैं हमारे घर के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स